गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो आप सब। मैं गजानन वर्मा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले ही टेलीग्राम पर बता दिया गया था कि आज शाम को आज वाली क्लास के अंदर जो राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस के बीच में जो अंतर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। कि विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस की करें या फिर पटवारी की करें, टारगेट तो एक रखो, पहला लक्ष्य होना चाहिए आपका कि पहला लक्ष्य एक होना चाहिए। हालांकि मार्क बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एक जो आपका टारगेट है वो एक होना जरूरी है। यानी पहले जो लक्ष्य है आपका कि राजस्थान पुलिस है या पटवारी, वो कंफर्म करो। उसके बाद इन दोनों के बीच में उसके बाद जो तैयारी करो, इन दोनों के बीच में जो सिलेबस का अंतर है वो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो काफी अंतर होगा। यानी कि पटवारी का थोड़ा पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड होगा, राजस्थान पुलिस का थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस एकदम आसान हो जाए। जैसे पिछली भर्ती के अंदर हमने देखा था बी पार्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कभी सुने ही नहीं थे। इसी कारण बहुत से विद्यार्थियों का बी पार्ट पास नहीं हो पाया था। लेकिन आज हम जान लेंगे कि राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस के बीच में कितना अंतर है, कौन सा कितने नंबर का पार्ट आएगा, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। देखो दोस्तों, पहले मैं बात बता देता हूं आपको कि राजस्थान पुलिस के बारे में अगर अपने जब पहले बात करते हैं तो राजस्थान पुलिस की ओर से देखो रीजनिंग और कंप्यूटर, यानी पहले लिखा हुआ है यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर। राजस्थान पुलिस के अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर के ए पार्ट के अंदर जो ए पार्ट होगा उसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक का होगा? 30 अंक का होगा, ध्यान रहे। यानी जो राजस्थान पुलिस और पटवारी के जो अंतर है उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है अपना रीजनिंग और कंप्यूटर का। कितने प्रश्न है? 60 प्रश्न है। अंक कितने? 30। यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का है? आधा नंबर का है। कितने नंबर का है? आधा नंबर का है, ध्यान रहे। अब देखो, रीजनिंग और कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में भी तो आ रहा है, और इधर अपने बात करें पटवारी के अंदर, ये रहा रीजनिंग और गणित यहां पर आ रहा है। यानी राजस्थान पुलिस के अंदर रीजनिंग। अब यहां पर समस्या क्या आती है आपके कि सर यहां पर 30 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे क्या, या 30 प्रश्न ही कंप्यूटर के आएंगे? देखो ध्यान रहे, 30 प्रश्न रीजनिंग के, 30 प्रश्न कंप्यूटर के, वो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रश्न दे। यहाँ पर वो 40 रीजनिंग के कर सकता है और 20 कर सकता है कंप्यूटर के, ठीक है। वो आपकी तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो 40 कंप्यूटर के भी कर सकता है और 20 रीजनिंग के कर सकता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर अपनी बात करें पटवारी के अंदर कितना अंतर है। पटवारी में रीजनिंग आएगी, गणित के भी क्वेश्चन आएंगे, 45 प्रश्न आएंगे, 90 नंबर का। यानी एक प्रश्न होगा कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और पूरे पेपर के अंदर, पटवारी के पूरे पेपर के अंदर जो रीजनिंग और गणित वाला पार्ट है वो कितने प्रतिशत का है? 23% का है। यानी रीजनिंग और जो पटवारी के अंदर जो रीजनिंग और गणित आएगी वो पूरा पार्ट है वो 30 नंबर का है। उसके बाद अगर अपने बात करें पटवारी के अंदर कंप्यूटर आता है क्या? बिल्कुल आता है। राजस्थान पुलिस में भी आता है और पटवारी के अंदर भी आता है। ये रहा, देख लो। सामान्य कंप्यूटर 15 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न पटवारी के अंदर क्या है? 2 नंबर का है। इसलिए टोटल जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन होंगे। पटवारी के कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। और 150 प्रश्न यानी कि 300 नंबर। प्रत्येक प्रश्न के नंबर को है? 2 नंबर को है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान पुलिस में भी रीजनिंग आ रही है, पटवारी में भी रीजनिंग आ रही है। राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर आ रहा है तो पटवारी में भी कंप्यूटर आ रहा है। ये देख लो, 15 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 15 अंक। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 30 अंक। और पूरे पेपर में कंप्यूटर आएगा 10%। कितना आएगा? 10% आएगा। देख लो अब, यानी राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर सिर्फ अंतर इतना। यहाँ पर गणित के सर आ सकते हैं क्या सवाल? क्योंकि पुलिस विभाग ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, सिलेबस जारी नहीं किया कि ये गणित के प्रश्न आ जाएंगे। 2014 जो 15 में भर्ती हुई उसके अंदर आए थे गणित के प्रश्न। पिछली भर्ती के अंदर माने तो 1-2 क्वेश्चन आया था, ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे। लेकिन 2014 के अंदर जो भर्ती हुई थी 13 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं मैथ के, ध्यान रहे आप सभी को, ठीक है। तो मैथ के भी प्रश्न आ सकते हैं 1-2 प्रश्न, बाकी कल वाली क्लास के अंदर बताया हुआ है सभी को, ठीक है। अब देखो, इतना अंतर, ये तो सेम हो गया, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर लो चाहे राजस्थान पुलिस की कर लो, सेम हो गया। लेकिन पटवारी में थोड़ा सा सिलेबस है ना तो वो हार्ड रहेगा, पुलिस के मुकाबले थोड़ा हार्ड रहेगा। इसका वैसे तो नहीं कह सकते कि इसका एकदम आसान आएगा, हो सकता है हार्ड आए इसका भी, लेकिन इससे भी हार्ड आएगा किसमें? पटवारी के अंदर आएगा। अब देखो, यहां पर अगर अपने बात करें बी पार्ट के अंदर, राजस्थान पुलिस में इस बार बी पार्ट पास करना कोई जरूरी नहीं है। इस बार जो मेरिट निकलेगी उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि बी पार्ट आपको पास करना है, नहीं करना है बी पार्ट पास। आपको प्रत्येक पार्ट कोई जरूरी नहीं है पास करना, आपके जितने भी नंबर आए उसी को सभी को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। पिछली बार बच्चे बी पार्ट की वजह से रह गए थे। अब देखो, सामान्य विज्ञान बी पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, राजनीति व समसामयिक घटनाएं, जो करंट जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान पुलिस वालों के लिए, जो करंट जीके की विशेष रूप से तैयारी करें सभी साथी, ठीक है।
यानी सामान्य विज्ञान भारत को जीके आओगे जनरल नॉलेज, ठीक है। और समसामयिक घटनाएं यानी करंट जीके कितने परसेंट आएंगे? 35% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 35। प्रत्येक यानी पूरा अंक होगा 17.5 यानी 17.5 है, यानी प्रत्येक परसेंट कितने नंबर का होगा? आधा नंबर का होगा। यानी कि यहाँ पर ये चीजें आ रही है, सामान्य विज्ञान, करंट जीके और भारत का जीके आ रहा है। तो पटवारी में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ये देख लो, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, राजनीति, समसामयिक घटनाएं, प्रश्न आएंगे 38। कितने प्रश्न आएंगे? 38% आएंगे। देख लो 38% आएंगे। 38 दूनी 76 यानी प्रत्येक प्रश्न क्या नंबर को है? 2 नंबर को है। और पूरे पेपर में 25% भाग रहेगा किसका? इस पार्ट का। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, समसामयिक घटनाएं जो है ना, ये पार्ट पूरा का पूरा आएगा। दोनों में सेम है। देख लो, पहला भी सेम था, अब दूसरा भी सेम है। यानी पहले पार्ट के अंदर रीजनिंग, कंप्यूटर इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर भारत का जीके भी है, यहाँ पर भी है। समसामयिक घटनाएं यहाँ भी है, विज्ञान यहाँ भी है और यहाँ पर भी विज्ञान है। सेम है, कोई अंतर नहीं है। यही टॉपिक रहेंगे, सेम ही टॉपिक है, ठीक है। ये भी समान हो गया। अब देखो, राजस्थान पुलिस में इस बार नया एक टॉपिक जोड़ दिया है, महिला व बाल अपराध का। और विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, जब आप महिला व बाल अपराध के 10% सही कर आते हो और 5 अंक लाते हो, आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि इस जो कंपटीशन की जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे जीके पर फोकस कर रहे हैं। जीके सभी को आता है, ये भी आ रहा है, ये भारत वाला, राजस्थान वाला भी आ रहा है। लेकिन जो महिला व बाल अपराध वाले 10% है, जो विद्यार्थी एकदम बिल्कुल राइट कर आएगा, वो आगे निकलेगा सबसे पहले। ध्यान रहे। तो इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर ये नया पार्ट जोड़ा है, महिला व बाल अपराध का। ध्यान रहे, आप सभी को पता है, तैयारी भी कर रही हो आप। महिला व बाल अपराध के 10% आएंगे, 5 अंक का होगा, ठीक है। और इधर कौन सा है? देखो, अंतर इतना ही है राजस्थान पुलिस के अंदर, इसको छोड़ दो, यानी ये नहीं है किसके अंदर? पटवारी के अंदर। उसके बाद अगर अपने बात करें कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान की आर्थिक स्थिति है क्या? आर्थिक स्थिति, समसामयिक घटनाएं राजस्थान की, वो यहाँ पर भी मान लो, चाहे यहाँ पर भी मान लो। 1-2% यहाँ पर भी आ सकते हैं। राजस्थान करंट जीके के जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर राजस्थान का करंट आएगा का, बिल्कुल आएगा। पिछली भर्ती के अंदर देख लो आप, पिछली भर्ती के अंदर दिया हुआ है राजस्थान का करंट। उसके बाद अगर अपनी बात करें, देखो यहाँ पर आ रहा है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, ये यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी आ रहा है। पटवारी के अंदर भी आ रहा है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राजनीति, जो कल्चर है वो भी आ रहा है। यहाँ पर कितने % होंगे? राजस्थान इतिहास के, जो कला, संस्कृति, राजस्थान जीके के 45% है। 45% है, 22.5 अंक का है, यानी 22.5 अंक रहेगा। और पटवारी की अगर मैं बात करूं तो पटवारी में कितने % है? 30% है। और प्रत्येक % पटवारी में तो पता ही है 2 नंबर का है, 60 अंक का रहेगा। और पूरे एग्जाम के अंदर, पटवारी के पेपर के अंदर, पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो 20% राजस्थान का जीके आएगा। पूरे राजस्थान पुलिस जो पटवारी का जो एग्जाम होगा उसके अंदर राजस्थान जीके कितना % रहेगा? 20% रहेगा, ठीक है। अब इधर ये एक चीज इधर छोड़ दो, इधर हमने क्या छोड़ा है? महिला व बाल अपराध। तो इधर पटवारी वाले में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ दो, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ दो। अब अंतर पता चल गया। देख लो, अब दोबारा देख लो एक बार से कि रीजनिंग व कंप्यूटर यहाँ पर भी है राजस्थान पुलिस में, और रीजनिंग व कंप्यूटर पटवारी के अंदर भी है। भारत का जीके और सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं राजस्थान पुलिस के अंदर भी आती है और पटवारी के अंदर भी आती है। ये हमने दोनों देख लिए कंबाइन। उसके बाद राजस्थान का जो जीके है वो यहाँ पर भी आ रहा है और राजस्थान का जीके यहाँ पटवारी के अंदर भी आ रहा है। ये भी देख लिए, समान है। अब आ कौन सा नहीं रहा है? राजस्थान पुलिस में सिर्फ ये आ रही है 10% एक्स्ट्रा, और पटवारी के अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 22% आ रहे हैं, जो 44 अंक के होंगे, और पूरे पेपर के अंदर 15% आएंगे। ये सिर्फ कितने अंक का है? 5 अंक का है। और यहाँ पर कितने अंक का है? 44 अंक का है। यानी यहाँ 22% है और यहाँ पर 10% है, सिर्फ 12% का फर्क है। बाकी सेम ही सिलेबस है राजस्थान पुलिस और पटवारी के अंदर। यानी राजस्थान पुलिस में हिंदी नहीं आ रही है, ना ही अंग्रेजी आ रही है, ये चीज़ नहीं आ रही है राजस्थान पुलिस के अंदर। तो पटवारी के अंदर महिला व बाल अपराध नहीं आ रहा है। पता चल गया राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस के बीच का अंतर। अब सर पढ़ना क्या क्या है? देखो कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस भेज दो, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस भेज दो। पहले भी बता चुके हैं आंसू जी सर कि राजस्थान पुलिस ने कोई प्रकार की जो जानकारी है वो नहीं देता है कि ये टॉपिक रहेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। हर बार एग्जाम यानी उसी से संबंधित पूछ लेता है कि राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास आएगा, भारत का जीके आएगा, समसामयिक घटनाएं आएगी, और ये रीजनिंग के 20-22 टॉपिक है, इन्हीं में से आएंगे। लेकिन पुलिस विभाग की ओर से जारी से कोई पाठ्यक्रम नहीं है। महिला व बाल अपराध के इस बार उन्होंने डाल रखी अपनी साइट के ऊपर भी, ठीक है। ये देख लो, ठीक, इतना ही फर्क है। अब पढ़ना क्या क्या है? राजस्थान के इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इनके जो टॉपिक है ना, पहली बात तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर भेज रखे हैं। जीके विद गजानन सर, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। नोट्स काफी डाल दिए वहां पर,
जो भी रोजाना साइंस की या फिर जिला दर्शन या फिर कोई राजस्थान के भूगोल की या राजस्थान के इतिहास की रोजाना PDF अवेलेबल करवाई जा रही है, उनको आप पढ़ो। हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, उन्हें आप पढ़ो बार बार, ठीक है। साइंस के नोट्स हैं वो भी भेजे जा रहे हैं रोजाना, विद्यार्थी कह रहे हैं साइंस के भेजते रहो, तो आप नोट्स भेजे जा रहे हैं और आप तैयारी जारी रखो। जब तक कोई अध्यापक नहीं मिल जाते विज्ञान के, तब तक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे नोट्सों के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना भाई, GK विद गजानन सर नाम से है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, टेस्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं सुबह शाम, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो RAS हो कौन सा भी हो। और RAS के बारे में कल एक विद्यार्थी थे, कौन नाम थी, संगीता चौधरी नाम से कोई कमेंट कर रहा था, उसकी भी अगर मैं बात करूँगा, सभी विद्यार्थियों ने वापस मुझे व्हाट्सएप पर भी जवाब दिए थे कि सर ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ो, इनसे क्या मतलब है, आप क्लास लगाते रहिए, क्योंकि जब अपने आगे चलेंगे तो उस वक्त जरूर घटनाएं कुछ न कुछ होती रहेगी। क्लास के अंत तक बने रहिए। एक बात जरूर बताऊंगा आप सभी को। अब देखो, अब सर राजस्थान का इतिहास यहाँ पर क्या पढ़ना होगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर लुसेंट बुक काफ़ी है क्या। देखो, मैं किसी बुक की नहीं कहता, मैं सिर्फ इतने कहता हूँ आप NCERT की बुक पढ़ो। यानी NCERT की बुक पढ़ोगे, 10वीं के अंदर लगभग भारत का इतिहास है, ठीक है, 9वीं के अंदर भी है, 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो पहले बुक है वो देख लो एक बार आप NCERT, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ही है। उसके बाद जब अपने 11वीं और 12वीं में प्रवेश करेंगे तो 11वीं के अंदर भूगोल की अलग है, राजस्थान के इतिहास की अलग है। राजस्थान की अगर अपनी बात करें, यानी अलग अलग हैं, भूगोल अलग है, इतिहास अलग है। 12वीं में भूगोल अलग है, इतिहास अलग है। पहले आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की बुक पढ़ो, आपके ये पार्ट तभी समाप्त हो जाएंगे। ये एक तो ये वाला भारत का GK वाला और एक ये राजस्थान के GK वाला, ये पार्ट है वो 6ठी से 10वीं तक की किताब है, उसके अंदर से पढ़ो, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने आगे जाओ। जैसे 10वीं के बाद अगर आप 11वीं की हिस्ट्री पढ़ते हो, 11वीं की ज्योग्राफी पढ़ते हो, वो ठीक रहेगा। पहले आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT जो कि यहाँ पर पढ़ गया यहाँ, ठीक है, हाँ, जो कि मतलब आप पहला सामाजिक विज्ञान की 5 किताब आती नहीं, अब बिंगो 1 कर दियो, तो बाप किताब पढ़ो, बी किताब के ऊपर बार बार फोकस करो, ठीक है। बिंग अलावा ये को नहीं कि वो GK ही पढ़ो थे, नहीं, बिंग अलावा जी अदियो भी टाइम है, इन भी टाइम दियो, महिला व बाल अपराध को भी टाइम दो। लेकिन अब जो कह रहे थे कि सर टाइम टेबल वाली दिक्कत आ रही है। टाइम टेबल किसी का नहीं होता, टाइम और टेबल स्वयं का ही होता है। यानी अगर आप कितने समय तक पढ़ते हो, कितने समय तक आप, यानी सुबह कितने बजे उठते हो, शाम कितने बजे तक सोते हो। मैंने तो बहुत से विद्यार्थी देखे हैं जो पर्सनली मैसेज करते हैं ना, उन विद्यार्थियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अरे रात को 12 बजे ऑनलाइन क्या काम करते हो भाई, ये जो सोना है बाबू है, एक बार छोड़ दो भाई सभी साथी, क्योंकि तैयारी करनी है आपको। राजस्थान पुलिस मिशन, कल जो विद्यार्थियों ने मैसेज किए थे कि सर हम जिस दिन लग जाएंगे उस दिन उसको भी जवाब देंगे, हम आपको बताएंगे कि आज हम लग गए हैं, उन्हीं को भी जवाब देंगे। तो ऐसे तो नहीं लगोगे भाई कि 12 बजे तक आप ऑनलाइन बैठे हो शाम और मैसेज करते हो, तो ये नहीं है। तो लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखो। एक बार 1 मिनट, उसके बाद अगर अपनी बात करें कि और टाइम टेबल की बात करें तो भाई सुबह जल्दी उठा करो, और ये दिन ही ऐसे है, गर्मी है, दोपहर के अंदर चलो कोई बात को नहीं, एक दिन पहला भी मैं थाने बात बताई, दिन है बता दिया राबड़ी है, तो राबड़ी ना पी करो थे, राबड़ी पी नहीं सोया नहीं। एक दिन मैं भी पी ली, नींद आई पूरे दिन, बड़ी जोर की नींद आई, मान ली बात, पर एक बार नहीं, एक बार छोड़ो इन्हें, शाम को नाइट तक लेट तक पढ़ो आप, 10-11 बजे तक तो कम से कम पढ़ो। कुछ विद्यार्थी कह देते हैं ठीक है सर नींद आ रही है हमें, तो अरे मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो, नींद आ रही है, सो जाओ भाई, लेकिन टाइम टेबल बनाओ अपना। अब मुझे कह रहे हो सर टाइम टेबल बनाकर भेज दो, हमने टाइम टेबल बनाकर भेज दिया, उसे फॉलो करते हो क्या? आपको किस समय कौन सा काम होता है, किसी के कोई पर्सनली काम होता है, किसी की घर की जिम्मेदारी है, तो स्वयं का टाइम टेबल बनाओ आप अपने। अब अपने बात करते हैं कि सर इसके अंदर जो किताबें मैंने आपको बताई है कौन सी, बाकी तो आशुजी सर ने सभी किताबें बताई है, लेकिन मैं सिर्फ राजस्थान जीके से संबंधित अगर मैं किताब कहना चाहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ आप NCERT की बुक पढ़ो, बाकी कोई बुक ना पढ़े, ठीक है। कि जैसे कोई भी कहते हैं कि सर इसके अंदर तो ये सन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये सन लिखा हुआ है, लेकिन आप NCERT की पढ़ो, ऑथेंटिक वही मिल जाएगा सारा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस के जो बीच का अंतर था वो, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तो यहाँ तक बात समाप्त। अब मैं बात करना चाहूँगा कल वाली बात के बारे में, लेकिन एक बार मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को कि एक बार की बात है कि एक अध्यापक थे, क्लास के अंदर बैठे हुए थे, उनके पास 100 रुपये का नोट था और 100 रुपये के नोट को ऊपर किया और क्लास के अंदर कहा बच्चों से कि इस 100 रुपये के नोट को कौन लेना चाहेगा, तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया कि सर हम ये नोट लेना चाहेंगे। तो उस अध्यापक ने क्या किया, उस नोट को हाथ के अंदर मुट्ठी के अंदर बंद किया और उसको यानी उस नोट की आकृति बदल दी।
अब बदलने के बाद फिर उस नोट को, क्योंकि नोट की आकृति खराब हो गई, जो पहले तो एक कोरा नोट था, उसके बाद जब उसको मुट्ठी के अंदर बंद किया गया उसके बाद उसकी आकृति चेंज हो गई, तो आकृति चेंज हो गई, उसकी स्थिति चेंज हो गई, ठीक है, यानी करवटी जिसके अंदर अपने बोलते हैं ना अपनी भाषा में सड़ बात पड़ गई। अब बोले भाई गुरुजी बोले अभी नोट ने कौन ले तो सारा टाबरा फिर हाथ ऊपर कर दियो, गुरुजी मैं लेवांगा नोट ने तो क्या। फिर अध्यापक ने क्या किया, उस 100 रुपए के नोट को फिर जमीन के ऊपर दे मारा और पैरों के नीचे कुचल दिया, जिसके ऊपर धूल जम गई, गंदगी से भर गया वो नोट। फिर उठाया और फिर कहा इस 100 रुपए के नोट को कौन लेगा, तो बच्चों ने कहा हम लेंगे। इससे आपको उसी दिन उस अध्यापक ने कहा कि मैंने आज आपको एक पाठ पढ़ाया है। क्या पाठ पढ़ाया है कि आप इस जो 100 रुपए का नोट था मैंने उसको मुट्ठी के अंदर बंद किया, इसकी स्थिति चेंज कर दी, मैंने उसे जमीन पर दे मारा, उसके ऊपर धूल गंदगी जमा हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू है वो 100 रुपए की रही, सिर्फ और सिर्फ वो 100 रुपए का नोट था, उसकी वैल्यू नहीं घटी। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, चाहे हमारे ऊपर गंदगी फेंक रहे हैं, लेकिन हमारी वैल्यू है वो नहीं घटेगी, वो तो आप सभी को पता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें उस 100 रुपए के नोट की तरह बनना है, संघर्ष करना है, चाहे हमें कोई भी परिस्थिति में पड़ना पड़े। उस नोट के ऊपर गंदगी भी जमी थी लेकिन उसकी वैल्यू नहीं घटी थी, वो 100 रुपए का ही रहा। तो ठीक उसी प्रकार से अपनी जिंदगी के अंदर एक अहम हिस्सा होता है, उसी के अंदर हमारी भी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, चाहे हम कितने प्रयास करें, चाहे आप कितने भी प्रयास करो, वैल्यू है वो वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि आज भी सुबह भी बताया था, कल भी कहा था कि कल क्लास लेंगे, क्लास के अंदर सिर्फ राजस्थान पुलिस और पटवारी के जो सिलेबस है उसके बीच का अंतर, काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आने के बाद कहा कि पुलिस और पटवार के सिलेबस के बीच का अंतर क्या है, वो मैंने आज आपको बता दिया। ये देख लो कि सेम ही है, बाकी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस में महिला व बाल अपराध है, पटवारी के अंदर हिंदी और अंग्रेजी है, फर्क इतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे आगे वाली जो जानकारी थी आज के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी जैसे ही क्लास होगी आगे जरूर बताएंगे आपको, टेलीग्राम पर सूचना दे दी जाएगी, टेलीग्राम सभी साथी ज्वाइन कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही नई आशा, नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।